क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका कॉइनस्विच के वीकली न्यूज राउंडअप में। बाइनेंस लिस्टिंग के साथ पेपे कॉइन बन गया है एक यूनिकॉर्न और उसका मार्केट कैप पहुंच चुका है 1 बिलियन के पार। पेपे कॉइन एक नया मीम कॉइन है जो कि बहुत ही रिसेंटली मार्केट में आया है और पेपे को हम ऑलरेडी अपने आसपास बहुत सारे मीम्स में देख रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार करीब 1 महीना पहले आए इस कॉइन की प्राइस ऑलरेडी 40 टाइम्स ऊपर जा चुकी है। पर आप हमसे पूछेंगे कि तो सर इसको आप कॉइनस्विच पर लिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, ये कॉइन की वेबसाइट खुद ऐसा कह रही है। pepe.vip पे अगर आप जाएंगे तो कुछ बहुत ही बेहतरीन और एक्साइटिंग मीम्स के बाद आप लोग ये देखेंगे कि वो लोग खुद कह रहे हैं कि इस कॉइन की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ इस कॉइन को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। इस समय पेपे नाम के इस मजाक को मजाक में ही खरीदने के लिए आपको एक दो चीजें सीख लेनी पड़ेंगी, जैसे कि इथेरियम कैसे काम करता है और यूनिस्वैप कैसे काम करता है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो भैया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। द टेल ऑफ द डाइंग बैंक्स। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि कैसे यूएस के 4 मेजर बैंक्स कोलैप्स कर गए थे। यूएस के 3 मेजर बैंक्स, सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वर गेट बैंक और सिग्नेचर बैंक कोलैप्स कर गए थे। और पिछले ही हफ्ते एक और मेजर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, एनवाईएसई पर ट्रेडिंग करना हॉल्ट कर दिया। और इसी हफ्ते यूएस के 2 और बैंक्स, पैकवेस्ट बैंक कॉर्प और वेस्टर्न अलायंस की ये न्यूज आती है कि वो लोग भी बायर्स ढूंढ रहे हैं। रिजल्ट, ये न्यूज आने के बाद ट्रेडिंग में इन दोनों बैंक्स के स्टॉक्स करीब 50% से ज्यादा नीचे आ चुके हैं। मुझे तो भाई ये कोई मीम कॉइन की याद दिला रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यूएस के बड़े बैंक्स इस बैंकिंग कोलैप्स के चलते और बड़े होते जा रहे हैं। जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका मिलके यूएस के टोटल डिपॉजिट्स का करीब 31% डिपॉजिट होल्ड किए हुए हैं। जहां जेपी मॉर्गन के पास 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट रिपोर्ट किए गए हैं, वहीं बैंक ऑफ अमेरिका के पास 2 ट्रिलियन डॉलर के एसेट रिपोर्ट किए गए हैं। क्या बिटकॉइन इन बैंक्स के डिपॉजिट को 2023 में ही सरपास कर पाएगा? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यूएस ने बढ़ाए अपने इंटरेस्ट रेट्स एक और बार। इस हफ्ते एफओएमसी यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सुनाया, जो कि पूरी दुनिया बहुत ही ध्यान से देख रही थी, एक ऑनगोइंग बैंकिंग कोलैप्स और एक आने वाले रिसेशन के डर से। सब उम्मीद कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व पैसे को बोरो करना और ज्यादा कॉस्टली कर देगा और वही हुआ। फेडरल रिजर्व ने अपना पैसे बोरो करने की रेट 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% से और बढ़ा दिया और ये अपने 2007 के लेवल्स पर पहुंच गया है, 5.25% पर। और हम सब लोग जानते हैं कि 2007 के अगले साल क्या हुआ था। और इस डिजिटल एज में जहां न्यूज़ व्हाट्सएप की आग की तरह फैलती है, ये एक साल अगर कुछ महीने और हफ्तों में भी कन्वर्ट हो जाए तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा। जहां एक तरफ मार्केट अब खुद ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है और इस साल करीब 3 रेट कट्स आ सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ इस चलते बैंकिंग कोलैप्स के अंदर जेरोम पावेल जी कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम्स आर फाइन एंड रेजिलिएंट। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जेरोम पावेल जी, अगर बैंकिंग सिस्टम इतना ही साउंड और रेजिलिएंट होता तो क्या आप जेपी मॉर्गन को ये रूल तोड़ने को बोलते जो ये कहता है कि वन बैंक विथ 10% प्लस ऑफ यूएस डिपॉजिट्स कैन नॉट बाय अनदर डिपॉजिट एक्सेप्टिंग यूएस बैंक? तो ये थी इस हफ्ते की मेजर हेडलाइंस। प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो कॉइनस्विच। सी यू नेक्स्ट वीक। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।